नमस्कार दोस्तों, स्टडी फाइंडर में आप लोग का स्वागत है। मेरा नाम विकास कुमार और आज का जो लेक्चर है डिपेंड कर रहा है आपका एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी का। और अभी तक अगर जो इस चैनल का सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के भी शेयर करें। अपने जो भी भाई बंधु हैं उसे भी बताएं कि इस चैनल पे आपकी मैथमेटिक्स क्लास चल रही है फ़िलहाल, और आने वाला टाइम में आप लोग के लिए फ़िज़िक्स का भी चलाया जाएगा और सारे लेक्चर चलाया जाएगा। आप लोग को जैसा पता ही है कि आपका 9th 10th 11th और 12th का मैथमेटिक्स क्लास चल रही है, और मैं जो लेक्चर लेता हूँ आपका 11th का और 12th का लेता हूँ। सुबह मॉर्निंग 8 AM में आप लोग का 11th का चल रहा है सेट थ्योरी, जो कि अभी मैं लेने वाला हूँ क्लास, और आपका इवनिंग बैच जो चल रहा है आपका 7 PM पे, वो उसमें आपका 12th का डिटर्मिनेंट चल रहा है। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन रहा। विकास कुमार, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल, गेट क्वालिफाइड इन 2021 इन बोथ पेपर, डबल एन इंस्ट्रूमेंटेशन पेपर। तो आज का लेक्चर हम देखते हैं। आज का जो लेक्चर डिपेंड है आपका 1.2 एक्सरसाइज पे। देखो एक्सरसाइज आपका 1.2 है सेट का, और इसका ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या करें, विच ऑफ फ्लोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। नल सेट आपको क्या बताएं, नल सेट जो को हम इम्प्टी सेट भी बोलते हैं, इम्प्टी सेट भी बोलते हैं। ये जो होता है आपका, अगर जो कोई दो कंडीशन दिया रहेगा उसमें कोई भी फिलफिल नहीं कर रहा है, कोई भी एलिमेंट आपका क्या देगा, एलिमेंट आपका 5 दे देता है, कोई भी एलिमेंट नहीं देता, तो उस केस में आपका नल सेट कहलाता है। नल मतलब इम्प्टी, कोई भी सेट नहीं। तो पहला देखते हैं। पहला जो आपका है एग्जाम्पल है कि सेट ऑफ ऑड नंबर डिवाइडेड बाई 2। कह रहा है कि ऑड नंबर का सेट है, तो सेट पहले क्या हो गया, ऑड नंबर का सेट ले लेंगे। 1 3 5 7 9, ये आ रहा ऑड सेट हो गया। अब कह रहा है कि ये जो डिविजिबल बाई 2, ये क्या पॉसिबल है, डिविजिबल बाई क्या पॉसिबल है, ऐसा कोई सेट पॉसिबल है। तो नॉट एनी एलिमेंट इज पॉसिबल, कोई पॉसिबल नहीं है, तो सेट क्या कहलाया इसका, सेट जो होगा आपका एम्प्टी सेट कहलाएगा। ठीक है, बस इतना ही करना और ज़्यादा कुछ नहीं करना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा कर रहा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब बताओ कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर 2 3 5 7, ये आपका प्राइम नंबर का सेट कहलाया। अब कह रहा है इवन प्राइम नंबर। अब बताओ यहाँ पे इवन प्राइम नंबर का सेट क्या होगा, इवन प्राइम नंबर का सेट आपका क्या होगा, 2 होगा। तो आप बताओ ये एम्प्टी सेट कहलाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि दिस इज नॉट नल सेट। नल या एम्प्टी सेट बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि x जो नेचुरल नंबर है और x लेस देन 5 और x ग्रेटर देन 5। अब आप ही बताओ कि कोई एलिमेंट x ग्रेटर देन 7 और x लेस देन 5 होगा। देखो अगर जो कोई भी ले लेते हैं कि एलिमेंट लेते हैं कोई भी 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कह रहा है कि इससे बड़ा, ठीक है, यानी कि 7 से बड़ा होना चाहिए और 5 से छोटा होना चाहिए। अब बताओ ऐसा कोई एलिमेंट पॉसिबल है। तो यहाँ पर लिखेंगे नॉट एनी एलिमेंट पॉसिबल, नॉट एनी एलिमेंट। जब कोई पॉसिबल नहीं है तो सेट क्या आपका क्या हो जाएगा, नल सेट कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं फोर्थ नंबर। आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ में क्या कर रहा है, y इज द पॉइंट ऑफ कॉमन ऑफ एनी टू पैरेलल लाइन। अब कह रहा है कि कोई भी दो
पैरेलल लाइन है, चलो हम 2 पैरेलल लाइन ले लें। अब कह रहा है कि बताओ कि यहाँ पे कोई कॉमन पॉइंट है, तो इस दोनों के बीच का कोई कॉमन पॉइंट होगा? नहीं होगा ना। अगर जो कोई भी इंटरसेक्ट कर रहा होगा लाइन, ये और ये इंटरसेक्ट कर रहा होगा, तभी तो इस दोनों के बीच का कोई कॉमन पॉइंट निकलेगा। अब 2 पैरेलल लाइन है तो उसके बीच का कोई कॉमन पॉइंट निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे इट इज आल्सो क्या कहलाएगा? नल सेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है कि विच ऑफ फ्लोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। आप लोग को बताए थे फाइनाइट क्या होगा? फाइनाइट होगा जिसमें मान लो कि 1 2 3 4 ये एलिमेंट काउंटेड है और एक फिक्स है, तो ये आपका कहलाए फाइनाइट। और इनफाइनाइट क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट आपको क्या, मान लो 1 2 3 और डॉट 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 जाते रहेगा, इसका अंत कहाँ हो रहा है पता नहीं, तो उस कंडीशन में बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। अब पहला देखो, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेट ऑफ मंथ ऑफ द ईयर। अब ये बताओ, जब एक साल का जब सेट लिखेंगे तो मंथ का तो क्या कहलाएगा? जनवरी, फरवरी, डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा? दिसंबर तक जाएगा। तो ये टोटल कितना होगा? टोटल मेरा क्या है? 12 दिया हो, यानी कि अंत तक हमें पता है कितना ही होगा। तो इस कंडीशन में इसको क्या बोलेंगे? दिस इज फाइनाइट सेट। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्या कर रहा है? 1 2 3। अब बताओ 1 2 3 कहाँ तक जा रहा है? डॉट 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 पता नहीं अंत कहाँ तक हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या कहलाएगा? दिस इज इनफाइनाइट सेट। थर्ड क्वेश्चन नंबर देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है 1 से लेकर 100 तक। तो ये तो आपका क्या है? फिक्स है। इसका तो अंत पता है ना कि 1 से लेकर 100 तक है। ये तो साफ दिख रहा है कि दिस इज फाइनाइट सेट। इसके बारे में तो उतना डिस्कस करना है नहीं, क्योंकि ये काफ़ी आसान है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट आपका फोर्थ नंबर है। फोर्थ क्या कर रहा है? द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। और ग्रेटर देन 100 से पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? 101 102 और कहाँ तक जाएगा पता नहीं। सिर्फ बोल दिया है कि 100 से बड़ा लेना है, तो 100 से बड़ा तो पता नहीं। तो इस कंडीशन में ये क्या कहलाया? दिस इज इनफाइनाइट सेट। फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ कह रहा है द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। तो प्राइम नंबर लेस देन 99 से क्या होगा? एक तो आपका 97 होगा, इस प्रकार से आते जाएगा, आपका 2 होगा, 3 होगा, है ना। तो ये आपका क्या है? अब देखो ये भी मेरा फिक्स है, शुरुआत पता है, अंत पता है। तो इससे इस कंडीशन में ये क्या कहलाया? दिस इज फाइनाइट सेट। हो गया, 5 क्वेश्चन हो गया, काफ़ी आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट तीसरा नंबर आपके स्क्रीन पे रहा। कह रहा है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट या इनफाइनाइट। जैसा पिछला क्वेश्चन हम देखे थे ना, उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका थर्ड का फर्स्ट क्या कह रहा है कि सेट ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब बताओ कि आपका ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। अब कहेगा कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हमें लाइन बनाना है, तो कितना लाइन बनेगा? देखो सारा पैरेलल बनते जा रहा है, इनफाइनाइट पैरेलल लाइन बनेगा, है ना। एक्स एक्सिस के पैरेलल इनफाइनाइट पैरेलल लाइन बनेगा ना। तो ये सेट क्या कहलाया? आपका इनफाइनाइट सेट। दूसरा क्वेश्चन नंबर देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट में क्या होगा? देखो ए बी सी से लेकर जेड तक, ये क्या है? फिक्स है, यानी कि 1 से लेकर 26 तक आ रहा है अल्फ़ाबेट। तो इस प्रकार से इसको क्या कहेंगे?
फाइनाइट सेट। तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा कह रहा है द सेट ऑफ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5। हम 5 का मल्टीपल लेंगे तो अंत तो पता नहीं है कहाँ तक चला जाएगा, 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा पता नहीं। तो इस टाइप के सेट को क्या कर लेंगे, सेट इज इनफिनाइट सेट। ओके, तो ये आपका तीन क्वेश्चन हो गया। तीसरे के बाद ये दो क्वेश्चन और है, फोर्थ है, फिफ्थ है। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब अर्थ पे जो एनिमल्स रह रहा है वो तो काउंटेड है ना। एनिमल्स क्या होगा, मान लो कि लायन है, एलिफेंट है, जो है डॉग है, जो भी है लेंगे तो प्लेनेट पे जितना भी रह रहा होगा वो तो काउंटेड है, काउंटेड किया हुआ है, ठीक है। तो वो यही होगा कि इनफ होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन ये क्या होगा, एक फिक्स होगा कि इतना ही जानवर है, ठीक है। यानी कि जैसे कि इंसान को काउंट करते हैं कि इंडिया में कितना इंसान है, वो 130 करोड़ या 135 करोड़ होता है। तो ये क्या है, एक काउंटेड किया हुआ है। तो इस प्रकार से जब पता है कि इतना जो काउंटेड किया हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट बोलेंगे। नंबर ज़्यादा होगा, नंबर यहाँ पे लार्ज होगा, वन एक फाइनाइट सेट देगा। फिफ्थ नंबर देखते हैं। फिफ्थ करा द सेट ऑफ सर्कल पासेस थ्रू द ओरिजिन 0। तो 0 से पास कर रहा है, कोई सर्कल लेना है। तो अब आप बताओ कि कोई एक 0 पॉइंट ले लिए, इससे सर्कल हम पास कराते हैं, ठीक है। 0 0 पॉइंट है, मान लो कि ये ओरिजिन ले लिए, एक ये सर्कल पास करके 0 0 से कितना पास कर रहा है, ढेर सारा इन्फिनाइट तक सर्कल पास करेगा। अगर जो ये लेते जाते हैं तो एक काफ़ी ज़्यादा सर्कल पास करेगा, पता नहीं कितना सर्कल पास कर जाएगा 0 से। तो इस कारण से दिस इज क्या कहलाएगा, इन्फिनाइट सेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट आपका फोर्थ नंबर आपके स्क्रीन पे रहा। अब कह रहा है कि इन द फ्लोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। अब ए इक्वल टू बी का हम क्या बताए थे, यानी कि इक्वल सेट था। यहाँ पे इक्वल सेट क्या होता है, जब ए का जितना एलिमेंट होगा वो अगर बी में भी लाई कर रहा है तो उस कंडीशन में क्या कहलाएगा, दोनों इक्वल सेट कहलाएगा। अब बताओ यहाँ पे ए बी सी डी है, ए बी सी डी फर्स्ट वाला अब किससे मैच कर रहा है, फर्स्ट वाले से मैच कर रहा है ना। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देख रहे हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन में इसका, अब बताओ ये दोनों इक्वल सेट है, ए बी सी डी। यहाँ भी क्या है, ए है, बी है, सी है, डी, यानी कि एलिमेंट जो है मैच कर रहा है। इधर उधर है वो फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैच कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू बी, ठीक है, दोनों इक्वल सेट। अब सेकेंड देखते हैं। सेकेंड कह रहा है कि ए ये है और ये, अब बताओ ये दोनों इक्वल सेट होगा, नहीं होगा। तो ए नॉट इक्वल टू, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका 12 जो है वो आपका बी का सेट नहीं, यानी कि 12 जो है नॉट सबसेट ऑफ बी, तो इसलिए दोनों इक्वल नहीं हो। थर्ड देखते हैं। थर्ड में कह रहा है 2 4 6 8 10, ठीक है। ए जो दिया हुआ है आपका ए सेट 2 4 6 8 10, और बी कह रहा है कि x इज द पॉजिटिव इवन नंबर लेस देन इक्वल टू इतना। तो लेस देन करेंगे तो क्या आएगा आपका, देखो, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर लेना है इवन नंबर का, तो इवन नंबर का लेस देन 10, यानी कि 10 8 लेस देन इक्वल टू है ना, तो 10 भी होगा, 8 होगा, आपका 6 होगा, 4 होगा, 2 होगा। अब बताओ यहाँ पे दोनों सेट इक्वल आ रहा है, ये ए सेट और बी सेट इक्वल आ रहा है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे ए इक्वल टू। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ में कह रहा है कि ए इक्वल टू एक्स इज द मल्टीपल ऑफ 10। तो एक्स ए का जो सेट आएगा मल्टीपल ऑफ 10 क्या कहलाएगा, यानी कि 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, इस प्रकार से होगा। और बी सेट मेरा क्या दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है 10 15 20
20, 25। अब बताओ ये दोनों सेट इक्वल है? नहीं होगा इक्वल। क्यों? क्योंकि इसमें देखो 15 जो है इसमें ए के सेट में नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे ए नॉट इक्वल टू। ठीक है, ये आपका फोर्थ तक खत्म हो चुका। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट है, नहीं लास्ट नहीं है, सेकेंड लास्ट है, फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर कह रहा है कि आर द फॉलोइंग पेयर आर इक्वल सेट। अब ये बताओ भाई, फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है फिफ्थ का, अब दोनों क्या इक्वल सेट हैं? तो ए का जो सेट आपका आ रहा है 2, 3 आ रहा है, और 2, 3 आ रहा है। बी का सेट देखते हैं, तो बी का सेट क्या आएगा? तो बी का सेट लाने के लिए हमको ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो बी का सेट लाने के लिए x² + 5x + 6 = 0, x² + 3x + 2x + 6 = 0। x कॉमन लिए तो x + 3 + 2 कॉमन लिए तो x + 3 = 0, x + 2 x + 3 = 0। तो x का वैल्यू आपका क्या है? -2 और -3। अब बताओ b का सेट क्या आएगा? b का सेट जो आया आपका -2 और -3। अब बताओ a और b दोनों इक्वल है? नहीं इक्वल है, क्योंकि यहाँ तो ये क्या आ रहा है? 2, 3 आ रहा है और यहाँ पे -2, 3 है। तो यहाँ पे लिखेंगे a नॉट इक्वल टू b, दोनों इक्वल सेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, इसमें सेकेंड नंबर दूसरा नंबर का डिस्कस करते हैं। तो ए सेट बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि x इज द लेटर इन द वर्ड इन दिस वन। तो इसका हमको बनाना है सेट, तो क्या होगा? एफ ओ, एक सिंगल एल होगा क्योंकि डबल आर नॉट अलाउड इन द सेट। तो यहाँ पे ओ तो एक हो चुका है, तो अब आएगा डब्लू। अब यहाँ पे बी आएगा, बी का क्या देखेंगे? डब्लू है, ओ है, एल है और एफ है। अब बताइए चारों एलिमेंट इसमें मैच कर रहा है? नहीं मैच कर रहा है। तो जब ये चारों मैच कर रहा है तो क्या कहलाएगा आपका? दोनों इक्वल सेट है। ठीक है, ये आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि फ्रॉम द सेट गिवन, ये कौन सा इक्वल सेट है? तो ये तो देखकर बता सकते हैं कौन सा इक्वल सेट है, नहीं है। अब देखते हैं ए से मैच कराते हैं। तो ए किसके इक्वल है? ए और बी में देखते हैं, तो ए बी की इक्वल है? नहीं है। ए और बी के इक्वल है? नहीं है। और बी भी सी के इक्वल नहीं है, बी सेट भी क्या है? सी के इक्वल नहीं है। देखो मैच करा लो, नहीं है। और सी सेट भी क्या है आपका? किसके इक्वल नहीं है? डी के भी इक्वल नहीं है, यानी कि ए के इक्वल नहीं है। तो ये सब हम चेक कर रहे हैं कि कौन इक्वल नहीं है। अब हम देखते हैं इक्वल कौन सा है। अब इक्वल के लिए हम ए से मैच कराते हैं, बी में नहीं मैच कर रहा है भैया। सी में मैच कराते हैं, सी मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है। डी मैच कर रहा है तो नहीं मैच कर रहा है। ए से देख रहा है, ई मैच कर रहा है, एफ मैच नहीं कर रहा है, जी मैच कर रहा है, यानी कि ए से कोई भी मैच नहीं कर रहा है। अब चलते हैं बी में, बी से देखते हैं मैच कराते हैं कोई। तो बी से देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, कहीं किसी में है एलिमेंट, इसमें ये सब तो नहीं, ये सब तो नहीं, ये सब नहीं। तो हम देख रहे हैं कि बी जो है डी से मैच कर रहा है, 1, 2, 3, 4, यानी कि चारों सेट आपका सेट का जो एलिमेंट है इसमें बी से मैच कर रहा है। तो यहाँ पे लिख दें, तो इक्वल कौन सा होगा? इक्वल जो हो जाएगा आपका सेट इज बी एंड डी, यानी कि बी इक्वल टू डी, यही आपका आंसर होगा। और कोई मैच कर रहा है? और एक और मैच कर रहा है, एक और देखते हैं ई के, ई में ई का है और जी का, दोनों का मैच कर रहा है, यानी कि ई में जो एलिमेंट है आपका -1, 1 है, और डी में जो जी में जो एलिमेंट है वो आपका क्या है? 1 और -1, दोनों मैच कर रहा है ना। इसमें जो भी एलिमेंट है इसमें भी वही एलिमेंट है, तो इसलिए ई इक्वल टू आल्सो जी, यही दो एलिमेंट इसमें क्या हो रहा है? इक्वल सेट कहलाएगा। ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ थ्योरी के साथ। ठीक है, और नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे आपका सबसेट क्या होता है। सबसेट ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और ये सब सारा यूज जो होगा आगे हम यूज करेंगे। और
आप लोग जो है स्टडी फाइंडर के साथ बने रहिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ये चैनल को और बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि हम लोग भी मोटिवेट होकर आप लोग को अच्छे से अच्छे कंसेप्ट दे सकें।